Hello friends, Namaskar. I welcome to all in Globe Root channel. Today we will discuss about the fundamental rights of human beings. आज का ये लेक्चर मूल अधिकारों के ऊपर आधारित है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मूल अधिकारों का मनुष्य के जीवन में कितना अधिक अहम महत्व है। इस महत्व को देखते हुए कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, सभी में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस रखे ही जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जिसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। हालांकि हम लोगों को मूल अधिकार 6 ही प्राप्त हैं, लेकिन प्रारंभ में ये 7 हुआ करते थे। जो 7वां अधिकार था वह संपत्ति का अधिकार था, किंतु अब उसे लीगल अधिकार बना दिया गया है। पहले ये संवैधानिक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन संविधान में संशोधन के द्वारा अब इसको अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में रखा गया है, जिसे हम समता के अधिकार के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे अन्य अधिकार की, जो है लिंग, जाति, धर्म या रंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति में कोई भी भेद ना करना। ये अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 15 में वर्णित है। तीसरा अन्य अनुच्छेद है अवसर की समानता का अधिकार, अर्थात किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो या किसी अन्य फील्ड में हो, तो हर जगह पर किसी को भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर उसे अलग नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे किसी भी फील्ड में जाना हो या किसी भी फील्ड में समाज की सेवा करनी हो। चौथे नंबर का इसके अंतर्गत अधिकार आता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अब पूरी तरह से छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या रंग के आधार पर अछूत कहना दंडनीय अपराध है। और 5वां अधिकार इसके अंतर्गत है उपाधियों का अंत, अर्थात प्राचीन टाइम में लोग अपने नाम के आगे राजा या अन्य सिकंदर जैसे उपाधियां लगाया करते थे, लेकिन अब इन सभी उपाधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अतः अब इन उपाधियों का कोई जिक्र अगर व्यक्ति करता पाया जाता है तो उन्हें दंडनीय अपराध दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे मूल अधिकार की, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राइट टू फ्रीडम। इस अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ अन्य अधिकार भी शामिल हैं, उनको भी हम जानते हैं, जिसमें पहला है बोलने के अधिकार से संबंधित। इसको अनुच्छेद 19 में रखा गया है। इसको हम लोग इंग्लिश में राइट टू स्पीच के नाम से भी जानते हैं। राइट टू स्पीच का मतलब ये हुआ किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से अपनी बात को कहने का अधिकार है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो अर्थात अन्य प्लेस हो। अब दूसरे अधिकार की बात करेंगे तो दूसरा है अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार। इसको संविधान में अनुच्छेद 20 में वर्णित किया गया है। यह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि भारत के आपातकालीन स्थिति में भी समाप्त नहीं होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को पुलिस अपने मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगला अनुच्छेद है वैयक्तिक जीवन संबंधी स्वतंत्रता। इसको संविधान के अनुच्छेद 21 में रखा गया है, अर्थात इसमें वे सभी व्यक्ति की इच्छाएं और अपॉर्चुनिटीज शामिल हैं जो किसी भी तरह से कानून का हनन नहीं करती हैं। उन सभी में व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। डी अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इसको संविधान के अनुच्छेद 21A में रखा गया है। इसको
काफ़ी संशोधन के बाद 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह मूल अधिकार होने के साथ साथ डीपीएसपी और यहाँ तक कि मूल कर्तव्यों में भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हर एक माता पिता को, हर एक गार्जियन को, हर एक अभिभावक को संविधान यह निर्देश देता है कि 6 से 14 वर्ष के हर एक व्यक्ति को शिक्षा का महत्व समझाया जाए और उसे शिक्षा ग्रहण के लिए स्कूल या किसी अन्य संस्था में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। अब हम अगले अनुच्छेद की बात करेंगे, जो कुछ केस में गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बात करता है। इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पुलिस को उसके खिलाफ सबूत दिखाने होंगे या फिर उसके खिलाफ दर्ज FIR के बारे में उसे निर्देशित करना होगा, तभी जाके कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब हम अपने अधिकार नंबर 3 की बात करेंगे, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का जिक्र भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को फैक्ट्री या किसी अन्य स्थान पे व्यक्ति को बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब हम अपने चौथे मूलाधिकार की बात करेंगे, जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसको संविधान में 25 से 28 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोग यह जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की पूर्णतः अनुमति है, बस वह शांतिपूर्ण होनी चाहिए। और उस व्यक्ति को यह भी अधिकार है, वह अपने धार्मिक कार्यों को भी बढ़ावा दे सकता है। अब हम अगले मूल अधिकार की बात करेंगे, जो है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित। इस अधिकार का जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 से 31 के अंतर्गत किया गया है, जो हर एक भारतीय व्यक्ति को यह निर्देश देता है कि वह अपनी संस्कृति व शिक्षा को पूरी तरह से बढ़ावा दे सकता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या जैन हो। भारत के संविधान में छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद को या फिर इस अधिकार को BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। आशा करते हैं कि आपको मूल अधिकार समझ में आए होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए इसी तरह के कुछ लेटेस्ट वीडियो। नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखते रहिए ग्लोब रूट चैनल। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।